नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका अपने चैनल पर। एक सवाल जो हर युवा के मन में आता है, किराए के घर में रहें या अपना घर खरीदें। कई लोग कहते हैं कि किराए के घर पर रहना ज़्यादा फायदेमंद है, पर मैं कहती हूँ कि घर तो हमेशा अपना ही होना चाहिए। और आज मैं आपको डेटा और स्टैटिस्टिक्स के सहारे 7 ऐसे पक्के फायदे बताऊंगी जो ये साबित करते हैं कि अपना घर खरीदना न सिर्फ एक खर्च नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा और सुरक्षित निवेश होता है। अब वो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो घर हमें एक भावनात्मक और मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये हमें एक इमोशनल सिक्योरिटी देता है। किराए पर रहने का मतलब है अनिश्चितता, मकान मालिक का नोटिस, हर साल 5 से 10% तक का किराया बढ़ना और घर बदलने का डर जो हमेशा सताता है। लेकिन जब आपके पास अपना घर होता है तो ये सारी चिंताएं जैसे छूमंतर हो जाती है। आप अपने परिवार को एक स्थायी और सुरक्षित ठिकाना देते हैं। आप 10 बार दीवारों का रंग बदल सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यह आज़ादी और शांति का एहसास किसी और जगह पर नहीं या किसी किराए की चिट्ठी में नहीं मिलता, ये सिर्फ अपने घर में मिलता है। दूसरा पॉइंट, इक्विटी का निर्माण, द कोर इन्वेस्टमेंट डेटा। देखिए, जब हम निवेश की बात करते हैं तो अपना घर खरीदना ही वास्तविक संपत्ति का निर्माण है। जब आप रेंट देते हैं तो वह पैसा 100% एक्सपेंस में चला जाता है, पूरी तरह से खर्च हो जाता है। लेकिन जब आप होम लोन की EMI देते हैं तो उसका एक हिस्सा मूलधन में चला जाता है। याद रखें, आपकी हर EMI बैंक का कर्ज कम कर रही है और आपकी संपत्ति को बढ़ा रही है। इसे ही इक्विटी बिल्डिंग कहते हैं। किराएदार EMI भरता है, मकान मालिक अमीर बनता जाता है। लेकिन यहाँ आप EMI भरते हैं और आप खुद अमीर बनते हैं। और थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे संपत्ति की सराहना। स्टैटिस्टिक्स का एक अजीब सा जादू होता है। वो कैसे? घर खरीदना एक बेहतरीन इन्फ्लेशन हेज है। स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि भारत में अच्छी लोकेशन पर रियल एस्टेट की वैल्यू लंबे समय में सालाना 4% से 7% तक बढ़ती है। यानी अगर आपने 20 साल पहले 50 लाख का घर लिया होता तो 5% की औसत वृद्धि से आज उसकी कीमत 1,30,00,000 रुपए के आसपास होती। तो आपका घर न सिर्फ आपको रहने की जगह दे रहा है बल्कि यह 24 घंटे 7 दिन आपके लिए पैसा बना रहा है। चौथे पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो हमें बहुत टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। भारत में घर खरीदने वालों के लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट है आयकर में छूट। आप सालाना 3.5 लाख रुपए तक की टैक्स कटौती क्लेम कर सकते हैं। भारत 80C के तहत मूलधन पर 1.5 लाख और धारा 24B के तहत ब्याज पर 2 लाख रुपए। यह लाभ हर साल आपकी टैक्स योग्य आय को कम करता है, जिससे आपका असरदार रिटर्न यानी इफेक्टिव रिटर्न बहुत बढ़ जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5, तो स्थिर लागत वर्सेस बढ़ता रेंट। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप फिक्स रेट होम लोन लेते हैं तो आपकी EMI 15 या 20 साल तक स्थिर रहती है। लेकिन इसके विपरीत किराएदार का किराया हर 11 महीने में 5% से 10% तक बढ़ जाता है। यह 15 साल बाद आपका किराया संभवतः आपकी वर्तमान EMI से बहुत ज्यादा होता है। अपना घर खरीदने का मतलब है कि आपने भविष्य की आवास लागत को आज ही लॉक कर दिया है। अब हम अगली बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सेवानिवृत्ति। होम लोन एक तरह की जबरदस्त बचत है, फोर्स्ड सेविंग है यह आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन देती है। और सबसे बड़ी बात यह, जब आप 60 की उम्र में रिटायर होते हैं ना तो आपका लोन जैसे खत्म हो चुका होता है तो आपके पास रहने के लिए पूरी तरह से भुगतान किया हुआ एक एसेट होता है। आप बिना किसी आवास लागत के पेंशन पर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब देखिए, हमने कंक्लूजन क्या निकाला। तो दोस्तों, डेटा और दिल दोनों ही ये कहते हैं कि अपना घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का नहीं है, यह सिक्योरिटी, वेल्थ बिल्डिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम और लीगेसी है। क्या आप अभी भी किराए के घर में रहने का सोच रहे हैं? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।